सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। महोदय जी, आप लोकपाल हैं तो लोकपाल के क्या कार्य होते हैं? लोकपाल का काम है सरकार द्वारा दिए गए बजट आवंटन जो विकास कार्यों के लिए होता है उसकी निगरानी करना। उस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत लोकपाल का उत्तरदायित्व होता है कि वो सरकार द्वारा विकास के लिए दिए गए धन की सही जगह उसका व्यय हो, उस पर कहीं पर भ्रष्टाचार ना आए और अधिकारी उसका सही तरह से सही उपयोग कर सके। महोदय जी, जो अभी हम देख रहे हैं महात्मा गांधी मनरेगा, केवल मनरेगा के लिए लोकपाल होता है कि अन्य भ्रष्टाचारों के लिए लोकपाल? देखिए, लोकपाल तो विद्युत लोकपाल भी होता है, मनरेगा लोकपाल भी होता है, विश्वविद्यालयों में भी लोकपाल होता है। लोकपाल एक बहुत बड़ी संस्था है जी। राष्ट्रीय स्तर पर भारत का लोकपाल होता है जी। तो विभिन्न विभागों के लिए जी लोकपाल की नियुक्ति हुई है जी। और मेरी नियुक्ति जो है जी। वो मनरेगा के तहत जो काम होता है उसकी निगरानी के लिए। लोकपाल की जो नियुक्ति होती है तो कौन करता है? लोकपाल की नियुक्ति एक एक्ट के तहत भारत सरकार करती है जी। और प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी उसके अध्यक्ष होते हैं और भारत सरकार के सचिव भी उसमें होते हैं। एक प्रतिष्ठित संस्था का भी आदमी इसमें सदस्य होता है। इस तरह से लोकपाल की चयन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी है जिसमें ग्राम विकास आयुक्त भी होते हैं, सचिव ग्राम विकास भी होते हैं। इस तरह से एक पूरा पैनल है जो लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन करता है और चयन करने के बाद उस चयन सूची को चीफ सेक्रेटरी महोदय को भेजी जाती है और चीफ सेक्रेटरी के बाद वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद सूची जारी हो जाती है। महोदय जी, आपका पद है महात्मा गांधी मनरेगा, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको मनरेगा के लोग हैं? मैं संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर गांव में, क्योंकि मनरेगा योजना जो है एक बहुत बड़ी कल्याणकारी योजना है, गांव के लोगों को गांव में ही काम मिल सके, 100 दिनों की मजदूरी न्यूनतम है उन्हें मिल जाए, तो इससे बहुत जो क्रय शक्ति गांव के लोगों की बढ़ती है। तो मेरा संदेश है कि अगर कहीं पर भी मनरेगा मजदूरों का शोषण हो रहा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं गड़बड़ी हो रही हो, पात्र को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल न किया जा रहा हो, अपात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित की जा रही हो, उसकी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं। मनरेगा में चाहे वो निर्माण कार्य हो रहा हो, चाहे वो मनरेगा के तहत मजदूरियों का कार्य हो रहा हो, चाहे तालाब निर्माण का हो, चाहे सड़क निर्माण का हो, अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, प्राप्त होती है, तो वो लोकपाल को शिकायत दे सकते हैं जी। और मैं उस शिकायत को 24 घंटे मैंने कोशिश किया है कि सारी ग्राम पंचायतों में जो हमें सीयूजी नंबर मिला हुआ है वो हम सीयूजी नंबर सबको ग्राम पंचायतों में लिखवा दिया है और ताकि ग्राम के लोग सीधे लोकपाल से संपर्क साबित कर सकें। लेकिन बड़ा दुख है कि अभी मैंने कई सोशलाइट के बैठकों में मैं गया और वहाँ मैंने पाया कि बहुत सारी ग्राम पंचायतों में लोकपाल का नंबर निर्देशों के बाद भी नहीं लिखा गया है और कहीं लिखा भी है तो लोकपाल का गलत नंबर लिखा हुआ है, जिससे लोग लोकपाल से सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उससे लगता है कि भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल तक ना पहुंचे, उस पर पंचायत सेक्रेटरी सीधे जिम्मेदार है और खंड विकास अधिकारी भी जिम्मेदार है, क्योंकि वो खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में लोकपाल का नंबर और क्या क्या काम लोकपाल से कौन कौन शिकायत की जा सकती है। लेकिन खंड विकास अधिकारियों ने उस निर्देश को ग्राम पंचायतों में भेजा, लेकिन पंचायत के सचिवों ने उसको सही तरह से अंजाम नहीं दिया और आज भी मुझे देखने में आया कि कई जगह पर लोकपाल का मोबाइल नंबर अंकित नहीं किया गया है। हमने अभी भ्रमण के दौरान जब पाया तो मैंने पर्सनल इंटरेस्ट लेके मैंने पंचायत सचिवों को डांटा है और सेम डे उसी दिन लोकपाल का नंबर और लोकपाल को किस तरह मामले में आप शिकायत कर सकते हो वो हमने लिखवाया है। महोदय जी, आप लखनऊ लोकपाल है तो आपका नंबर क्या है? लोकपाल का जो नंबर है वो सरकार ने जो दिया हुआ सीयूजी नंबर है 8188067720 है जी। इस नंबर पर कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं और शिकायत
कर सकते हैं, ताकि मनरेगा मजदूरों का शोषण ना हो पाए और सरकार द्वारा जो विकास के लिए पैसा दिया जा रहा है उसकी निगरानी लोकपाल कर सकें। महोदय जी, हम लोग बात जानना चाहते हैं कि आप लोकपाल जब हुए तो किन परिस्थितियों में हुए? देखिए, लोकपाल के पद आवंटित अलॉट हुए और जिलों में फिर साक्षात्कार हुआ, एप्लीकेशनें मांगी गई और साक्षात्कार के बाद चयन हुआ और चयन होने के बाद सबको जिले आवंटित कर दिए गए। इस तरह से हमारा चयन